बर्थडे टू यू मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो बोलो मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा मंडल अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, थोड़ा चुपता हुआ है पर सवाल है। सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है। कैमरामैन चाहूँ, कैमरामैन टूटे हुए छत दिखाना, क्या ये भी सरकार की उपलब्धि है? नहीं, उपलब्धि नहीं कह सकते हैं सर इसको। ये बात आपने, ये क्वेश्चन आपने निरंतर दूसरी बार किया है। ये किसी न किसी कार्रवाई गलत हुई है। तो गहलोत सरकार ने 1 रुपए में पट्टा देने की बात भी की थी, तो इनको पट्टे क्यों नहीं दिलवाए? सर ये मतलब मेरी बात सुनो, जो गहलोत सरकार ने 4/1/2022 को जो आदेश निकाला था ना, तो उसमें 45 पंचायत थी इस राजस्थान में, मतलब अपने इस एरिया में, इस खीरवा पंचायत में 45 पंचायत थी। तो यहाँ जो कलेक्टर साहब थे ताराचंद जी, उन्होंने सिर्फ चार पंचायतों को ही जगह अलॉट की है। क्यों? दूसरी पंचायतें क्या उनके अंडर में नहीं आती थी क्या? क्यों भेदभाव किया जनता के साथ में? क्यों मतलब बीजेपी कांग्रेस उन्होंने छेड़ा ऐसा? जब कांग्रेस बलीजा में उन्होंने सारे आरजी दिए, सारे आरजी उन्होंने दिए। तितड़ी में कांग्रेस सरपंच था, वहाँ पे सारे आरजी दिए। उधर 2 पंचायत है उसमें भी दिए। कांग्रेस का सरपंच बिल्कुल वहाँ से उन्होंने 4 बिल्कुल किया है, और बीजेपी किया है उन्होंने 4 पंचायत छोड़ा। बिल्कुल उन्होंने वो उनको पूछो। आप इल्जाम लगा रहे हो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जन कांग्रेस सरकार इल्जाम लगा रहे हो आप। बिल्कुल लगाएंगे। आप इसको गलत में कार्रवाई कर रहे हो। एक कूक रहती है, 1000 बेचारे गरीब लोगों का घर उजाड़ रहे हो, और एक बार कह रहे हो कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है। एक ईंट नहीं टूटने दी 5 सालों में, एक ईंट नहीं टूटने दी, किसी गरीबों को नुकसान नहीं होने दिया। आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी जनता को नहीं बचा सकते हो, आप अल्लाह नहीं जान सकते हो। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इनकी सरकार के विरोध में ये खुद खड़े अभी रोज विरोध कर रहे हैं, रोज इनके मंत्री का विरोध कर रहे हैं, इनके सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ जनता के लिए नहीं, हम पट्टे के लिए बस। जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, जहाँ जाना पड़ता है, जहाँ बात रखनी पड़े। यहाँ की जो सर्वे की फाइल थी, मैं यूआईटी के अधिकारी को दे के आया हूँ, जिसमें ये आरजी भी है। सारी सर्वे करके उसको आबादी में घोषित करने की, जिसमें तहसीलदार राजस्व, तहसीलदार यूआईटी, पटवारी हमारा राजस्व, पटवारी यूआईटी, एसडीएम साहब, सबके साइन है उसके उस फाइल पे। सिर्फ कलेक्टर साहब के साइन बाकी थे, वो जमीन आबादी हो जाती। और उसके बाद में भी इन मकानों को तोड़ दिए। गहलोत साहब की धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आदेश दिया था कि पेरा पेरी की सारी पंचायतों को जितने ये अभी तक बसे हुए उन सबको पट्टे दिए जाए, सारी जमीन आबादी में की जाए। परंतु ताराचंद जी कलेक्टर साहब ने राजनीतिक कारणों से जानबूझ के 2-4 पंचायतों की आबादी वो भी पूरी नहीं की है। अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता का हाथ है इस पे कब्जा करने का। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस राज में भी यूडीए तोड़ने के लिए आई थी। ये मकान ये जो कह रहे हैं वो खाली जगह बता रहे हैं, 13 में कुछ नहीं था। ये 2009 से बने हुए मकान है। ठीक है, लाइट के बिल वगैरह नहीं थे उस टाइम भी। कांग्रेस आदमी यूआईटी वाले आए थे तोड़ने के लिए, मैं यहाँ आके खड़ा रहा और एमएलए साहब फूल सिंह मीणा थे, उनको बुलाए और एक मकान ईंट नहीं हिलने दी यहाँ। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग सवीना खेड़ा पंचायत के बड़ीगढ़ में हैं। बड़ीगढ़, जी हाँ, नाम सुनते ही एक बार तो रूह कांप जाती। वो मंजर जो थोड़े दिन पहले हम सभी ने देखा था कि यूडीए की एक कार्रवाई में यहाँ पर 72 मकानों को निस्ते नाबूद कर दिया गया था। उसके बाद से ही तमाम जो लोग हैं काफ़ी संघर्षरत हैं, पेरा फेरी पंचायत समिति भी संघर्षरत है और तमाम लोगों की एक ही मांग है और एक ही स्वर में एक ही मांग के पट्टे यहाँ पर चाहिए। 5 सालों का हिसाब किताब भी लेंगे। सवीना खेड़ा के सरपंच जी ईश्वर जी भी हमारे साथ हैं, गुजर साहब जो उप सरपंच है वो भी हमारे साथ हैं, उनसे उनका हिसाब किताब भी लेंगे। जनप्रतिनिधियों सवाल पूछेंगे और जनता पूछेगी सवाल। तो पहला सवाल सरपंच साहब आपसे है, आपके 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैंने जनता के लिए जितना काम करा है उतना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करा है। हर गली हर मोहल्ले में मतलब सड़क बनवाई, जहाँ कच्ची सड़क थी वहाँ पक्की बनवाई। आप जनता से किसी से भी जाके किसी भी गली में जाके पूछ सकते हो कि मेरे यहाँ पे सड़क बनवाई कि नहीं बनवाई। और
5 साल में ऐसी उपलब्धि भी हासिल करी है कि जो बने हुए थे उन वो भी टूट गए। वो तो देखो हमारी नीति है। मैंने तो यहाँ पे मैंने तो इस जनता के लिए मतलब जब जब जाए इन्होंने तब तक मैंने इनके लिए जहाँ भी आधी रात को बुलाया मैं वहाँ मौजूद रहा। इन्होंने मेरे को कहीं सैनिक के लिए बोला मैं मौजूद रहा। इन्होंने मेरे को सड़क बनवाने के लिए मैंने सड़क बनवाई, पानी के कनेक्शन करवाए, जब जब बोला मैं इनके लिए तैयार रहा। चलिए जी, उप सरपंच साहब आपका कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? होगा मैं जो माने 5 साल में ने जो भी रोड है बाकी वो कंप्लीट करवाई एक तो, और एक जल मिशन में ने मतलब कि पाइपलाइन क्यों डलवाई, और जो भी रोड है स्कूल में कमरा बनाए बहुत सारे, स्कूल में कमरे बने। हाँ सर, और जो भी पेड़ पौधे लगवाए, जो भी सरकारों के नियम आते हैं अनुसार के ये भी काम अनुसार काम किया। हाँ सर, और यो काम है मेन माना कि पट्टारो मामलो है तो यो अपने 89 नु लड़ी रहा हुकुम 89 है तो यो ना जदी कि लाकेर साहब हाट है लाकेर साहब यूएटी चेयरमैन हाँ बदी मा कर रहा यो काम यो पट्टार वास्ते बदी लाकेर साहब गणे क्यों हक 20 पे 25 पे बहुत बड़ी बात ही बंटे भी बात होते रूम अपने बंटे मान को पे है ही नहीं 20 पे 25 पे स्क्वायर फीट पे मतलब जटाबाद में ये वो सरकार या करेगी वो सरकार या करेगी अब उन तक तो आल के भी यो नहीं होगा। चलो अभी तक तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, जनता से पूछते हैं। जनता का हो अनार 5 साल के कार्यकाल खुश हो गई? खुश है, बिल्कुल खुश है। सरपंच साहब के कार्यकाल से बहुत खुश है। बहुत गांव में विकास कराया, सविना ग्रामीण हुई, दक्षिण विस्तार हुआ, कहीं पे भी ले लो आप पंचायत संबंधित जो भी गली है मोहल्ला है तो इन्होंने रोड से लेके और सारे सरकारी कागज हर वक्त लोगों के साथ खड़ा रहना, आधी रात में भी कोई फोन करता है तो भी पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छे नेक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे और नेक व्यक्ति है। हाँ सरपंच साहब रो कार्यकाल हाउ है गई? अच्छा है। अच्छा है? अच्छा है। हाउ है सरपंच साहब? वाह यार सरपंच साहब बहुत हाउ है। पर अब जो हमारी मुख्य मांग है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी एक ही है कि भाई हमारी जो मुख्य मांग है कि यहाँ पर जिस तरह से यूडीए ने कार्रवाई करी थी और उसके बाद से तमाम लोग जो हैं बिल्कुल उनके सर से छत यहाँ पर छीन ली गई थी। लगभग 72 मकान जो हैं उसके चपेट में यहाँ पर आए थे और कहा जा सकता है कि यही वो पंचायत थी जिस तरह से 1857 की क्रांति में मंगल पांडे के द्वारा पहली बार वो बिगुल बजाया गया था क्रांति का। तो शायद यही वो पहला गांव है जो पट्टों के लिए सबसे पहले अपनी शहादत देने वाले 72 मकान के निवासी थे। क्या मांग है? मतलब सबसे पहले तो ये बताओ कि आम रहवासी क्या चाहता है, अब सरकार से क्या चाहता है? आम रहवासी ये चाहता है कि एक तो पट्टे इशू किए जाए और जो मकान गिरा दिए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और अभी ये लोग यहाँ रोड के ऊपर सोए हुए हैं, प्रशासन ने अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं किया, प्रशासन ने उनको लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और ये लोग बाहर बैठे हुए हैं और ठंड से रात को ठंड से मरते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि पहले इनको यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था करे या टेंट लगावे या इस प्रकार से बिठावे इनको और सभी को पट्टे इशू किए जावे। सभी को गवर्नमेंट ने ये गिरा दिया तो उस समय ये गवर्नमेंट ने ये मकान कोई 15 दिन में 20 दिन में नहीं बनता है, 3 साल लग जाते हैं इस मकान को बढ़ाने में। तो गवर्नमेंट इतने दिन कहाँ सोई हुई थी? जब इसको मालूम है कि अपनी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर रहा है तो अपनी जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है उसके ऊपर अपन जाके देखना चाहिए। ये पटवारी और आरआई ने दोनों ने मिलकर ये पैसे खा के इन्होंने काम करवाया है और ये सारा गरीबों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई सरकार करे। इसकी भरपाई सरकार करे। मुख्यमंत्री जी का आज बर्थडे भी है और सरकार अपनी 2 साल की जो उपलब्धियां है वो गिना रही है। क्या सरकार की ये उपलब्धि है? टूटे हुए छतें, ये टूटे हुए मकान, क्या ये सरकार की उपलब्धि है? बिल्कुल नकारात्मक तरीके से इन्होंने जो कार्रवाई की है राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री बद्रीलाल सरकार में जिन्होंने वादे किए थे इन्होंने कि जन जन के जो सबका साथ सबका विकास, जैसा सरपंच साहब बता रहे थे कि हम मेरा जो कार्यकाल रहा अच्छा रहा, तो इसमें गत मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की सरकार थी, उन्होंने पिटारे खोल दिए थे जनता के लिए, सड़कें बनवाई, योजनाएं की, तरह तरह के इलाज के लिए मुफ्त इलाज के लिए योजनाएं चलाई। तो कई तरह की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कई तरह की लाभान्वित योजनाएं चलाई और सरकार को जो लाभ दिया और इसके फलस्वरूप ये भाजपा की सरकार बनी है 2 साल से। मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी शर्मा जो फर्स्ट बार एमएलए बने और डायरेक्ट सीएम बन गए और देख लो ये आपके सामने किस तरह की आम जनता के साथ भाजपा में कहीं भी वैसा के बाकी आम जनता के साथ क्या हो रहा है सर, ये आपके सामने है। आम जनता के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने। थोथले वादे हैं इनके, भाजपा सरकार के थोथले वादे जो जनता के खिलाफ जो क्या हो रहा है आपके सामने है।
बने हुए घर तोड़ना ये इनका काम है, जो जनता विरोधी सरकार है। जनता विरोधी सरकार है। भाई जी कहीं चाहिए अबे सरकारों? पट्टा चाहिए हमें। तो थोड़ा तेज बोलो, नहीं था पट्टे धीरे धीरे चाहिए। बोलोगा, पड़ोसी नहीं उन भाई सरकार किस तरह पट्टे उड़ेगा? पट्टे चाहिए बोलो हमें। पट्टा चाहिए। पट्टे चाहिए। हाँ। हाँ, पट्टे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें तो। हाँ भाई जी हाँ पट्टा सही रहा हमारे पट्टा चाहिए। हाँ आपने कहीं चाहिए? हाँ, पट्टा चाहिए हमको तो, पट्टा चाहिए सही, पट्टा चाहिए। मीटर दी तो देने वाला सरकार हुई और मकान गिराने में जल्दी से आ गए। बेहतर मकान गिराए तो 1 घंटा 2 घंटे भी नहीं लगे, मकान बनाने में हमें 3-4 साल लग गए। उस टाइम सरकार सो गई थी, नहीं गिराने में 1 घंटा 2 घंटे में सारे 72 मकान गिरा दिए। 72 मकान गिरा दिए। बाकी भगवान रो टंकी बनेगी, ये सारा गरीब रा मकान गिरा दिया। सब गरीबों को मारा, यहाँ पट्टे आएंगे, मकान बड़ा बड़ा यूं करके। एक मुख्य सवाल आप दोनों ही जनप्रतिनिधियों से, जब ये कार्रवाई हुई तो क्या आप लोगों को सूचना दी गई थी या नहीं? हमें सूचना नहीं दी गई थी, क्योंकि उस दिन इन्होंने अचानक हमला बोला। ये जब आए थे लोग यहाँ से काम करने निकल गए थे, यहाँ कोई ना तो बच्चे थे वो भी पढ़ाई करने गए थे, और इन्होंने जो यहाँ आक्रमण किया, एक आक्रमण की तरह ही इन्होंने हमला बोला, ताकि जब बच्चे आते हैं और जो भी काम करने वाले लेडीज़ बुजुर्ग थे वो यहाँ आके देखते हैं कि उनका मकान टूटा हुआ मिला उनको, बच्चों को। जी हाँ। हमारा कहना ये साहब के यूडीए ने हमारे कोई सूचना नहीं दी, और फिर है ना यूडीए वाला ऐसी कार्रवाई की थी कि जो पहले टाइम में मतलब कि दर्द बोलता अभी भूकंप ने, अब उन्होंने बोला भूकंप यूडीए है, जो अचानक इन वो यूने हवा रुक 1 टाइप आइन बोल करने पर गया। चलिए सुनील जी भी आ चुके हैं। सुनील जी भाई साहब, नमस्ते साहब। यूडीए की जो कार्रवाई हुई उसके बाद तमाम 72 मकान के जो रहवासी हैं अभी भी अपनी छत तलाश रहे हैं। लोगों की एक ही मांग है कि पट्टा यहाँ पर चाहिए। क्या रुख है भाजपा के मंडल अध्यक्ष होने के नाते आपका? बिल्कुल साहब, जो कार्रवाई हुई है, मीडिया भी इन स्थानीय लोगों के लिए निरंतर ये आवाज़ उठा रहा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय विधायक साहब, वो भी रेगुलर इसी कार्य के लिए प्रयासरत है। जो इन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, और जो लोग स्थानीय लोग यहाँ पे पुराने जो बसे हुए हैं उन लोगों को पट्टे कैसे दिलाए जाए, तो हमारे एमएलए साहब पूरे प्रयासरत है और बिल्कुल इन आम लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, और इनकी पूरी सिंपैथी हमारे इन स्थानीय लोगों के साथ में है। जी आज मुख्यमंत्री जी का बर्थडे भी है जी। क्या बर्थडे पर मुख्यमंत्री जी इन मासूम चेहरों को सौगात दे सकते हैं पट्टे की? क्योंकि लगभग 200 के करीब गांव जो प्रभावित हैं, लगभग 2 लाख के करीब की जनता प्रभावित है पेराफेरी पंचायत क्षेत्र में, वो सभी पट्टों की मांग कर रही है। अपनी जमीन जहां पर वो बरसों से रह रहे उस पर पट्टों की मांग कर रही है। क्या मुख्यमंत्री जी पट्टों की सौगात इन्हें दे सकते हैं? जन्मदिन है उनका, बेशक उनका आज जन्मदिन भी है, सरकार को भी 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और संगठन और भारतीय जनता पार्टी इन पेराफेरी के गांव में जो पेराफेरी में जो गांव गए हैं उनमें पट्टों के लिए प्रयासरत निरंतर है। हमारी डिमांड वहाँ गई हुई है, मगर आज मैं यूँ व्यक्तिगतली ये यूँ नहीं कह सकता हूँ कि भाई आज ही जन्मदिन के दिन ही आज वो घोषणा करें, मगर इस सरकार के अंदर अरे जन्मदिन सप्ताह में कर दे। हाँ करेंगे, ये जो सरकार जो अभी रनिंग में है इस सरकार में ही इनको पट्टे मिलेंगे। यह जो कार्रवाई हुई है किसी न किसी गलतफहमी में ये कार्रवाई हुई है, बाकी इस क्षेत्र का सारा सर्वे भी हो चुका था। अच्छा पट्टा कैसा वाला, कागज वाला? बिल्कुल कागज वाले पट्टे हैं, बिल्कुल कागज वाले पट्टे सर। ये बात यहाँ यूँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब दुखी लोग हैं, यहाँ पे दुखी लोग हैं सर। चलो ठीक है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, मगर यहाँ पे मुस्कान आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप थोड़ी सी आपकी बातों पे इन लोगों को मुस्कान आ जाती है, मगर ये बहुत आपने यहाँ हिम्मत रख के ये जो कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, ये मतलब बहुत हिम्मत की बात है सर। हमें यूँ लगता है कि इधर आना और इन लोगों के बीच में खड़ा रहना, तो ये कहीं ना कहीं दिल को दिलाने वाली ये मतलब हमारे लिए अप्रिय घटना है। तो पूरी सरकार प्रयासरत है और इसी सरकार के अंदर पट्टे मिलेंगे, वाजिब पट्टे मिलेंगे, और जो इसका उपयुक्त जो इसका वाजिब जो जिसकी डिमांड है उसको पट्टे इस सरकार में ही मिलेंगे जी। आज मुख्यमंत्री जी की बर्थडे, आपने मनाने हैप्पी बर्थडे टू यू करनो और कहनो हैप्पी बर्थडे टू यू, माने पट्टा दो, ठीक है? सब एक सुर में गाएगा गानो, गाओ भाई जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो, बोलो मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो, मुख्यमंत्री जी माने पट्टो दो। हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू। मुख्यमंत्री जी अतरी थाने व्यवस्था कर दी थी, पब्लिक को हैप्पी बर्थडे भी गवाई दी थी। अब तो पट्टा दे दो उन्होंने, और पट्टा कागज वाला चाहिए, ये ध्यान रखना है, वसा वाला नहीं चाहिए। तो 72 मकान ने समय दीदा हैप्पी बर्थडे करेंगे, पर हमें पट्टे मिले तो बात यहाँ है हमारी। रोज बोला को मुख्यमंत्री जी को रोज ना बर्थडे बोलवा में माने कोई जोर नहीं आवे, पर है ना हमें एक बार पट्टे मिल जाए तो हम जिंदगी भर उनके गीत गाएंगे, ये हमारा कहना है। ये कहना चाहती हूँ सरकार से, अभी वाली हो या बाद वाली हो, हमें हटाए नहीं जाए, हटाए कि इनकी भरपाई हो और हम गरीबों को सरकार अनदेखा नहीं करे, ये अनदेखा नहीं करे। ठीक है, थाने अंधे को नहीं करेगा, ठीक है, ये हमारा हाँ। वादा आपको, ठीक है, ओके। भानु जी यार बॉडी बॉडी थानी इतनी परफेक्ट है, नमस्कार पर था यार कहीं यार वीडियो वाला अधिकारी इन चमका ही नहीं सके यार, था कार्रवाई करने रह गया है। सर। मयूर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, यूडीए में जमीन चली गई है पेरापेरी के गाँव में। अब कोई सी भी सरकार आए, हम ये मांग कर रहे हैं भाई इनको पट्टे दिए जाए, लैंड यूज चेंज करके आबादी में दर्ज किया जाए, या पंचायतों के नाम जमीन दर्ज करके इन लोगों को पट्टे देने की कार्रवाई करे। जैसे गहलोत सरकार में हमारे बहुत से नगर निगम के एरिया में पट्टे देने की कार्रवाई की थी। अब हम भाजपा सरकार से ये मांग करते हैं कि भाई इन गरीब लोगों को पट्टे देने की कार्रवाई करें। अच्छा मेरा एक सवाल है, थोड़ा सा आगे आ जाए, धूप बहुत पड़ रही है आपके यहाँ भी, थोड़ा सा आगे आ जाए। मेरा निवेदन ये है कि कोई भी सरकार अगर अपनी मंशा क्लियर हो तो उसको कितना समय लगेगा लैंड यूज चेंज करने में? कोई टाइम नहीं लगेगा सर, अधिकारी को बस बोलने की देर है। जैसे नेता लोग भाई अब वोट मांगने आ रहे हैं, वैसे के वैसे भाई वो उनको भी बोल दे कि भाई ये भाई कार्रवाई की जाए। लोगों को उनकी मंशा होनी चाहिए, नेता लोगों की, अधिकारियों की मंशा होनी चाहिए कि भाई इन लोगों को मतलब पट्टे देने हैं। अब जैसे जमीनें इकबार कर रही है, इकबार करके भी हाउसिंग हाँ भाई, एक नोटिस पे जब एक बार हो सकती है तो एक नोटिस पे पट्टे भी तो मिल सकते हैं। एक नोटिस पे पट्टे मिल सकते हैं, और गवर्नमेंट तो कर सकती है, आदेश कर सकती है, मगर गवर्नमेंट क्यों दबी हुई है? एक साइन की भाई साहब अबे आप आ गया, गवर्नमेंट कर सकती है तो क्यों नहीं करना चाहती है? करेगी भाजपा सरकार, और इसी सरकार के अंदर ये इसे सर्वे होता है, ये अभी अभी गए हैं तो इसकी के सर्वे भी हो चुकी है। तो आने वाले निरंतर इसमें प्रयास रहते हैं। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के सरपंच साहब ने सर्वे करवाई है, तो आने वाले समय में इनको जल्द से जल्द पट्टा दिला और उनकी भरपाई भी कैसी की जाए, हम पूरा इसके ऊपर प्रयास रहते हैं। अच्छा मंडल अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, थोड़ा चुभता हुआ है पर सवाल है। सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिना रही है, कैमरामैन चाहूँ, कैमरामैन टूटे हुए छते दिखाना, क्या ये भी सरकार की उपलब्धि है? नहीं, उपलब्धि नहीं कह सकते हैं सर इसको। ये बात आपने, ये क्वेश्चन आपने निरंतर दूसरी बार किया है। ये किसी न किसी कार्रवाई गलत हुई है। पात्र, मैंने आपको ये बात बोली है कि पात्र लोगों को पट्टे मिलेंगे, सर्वे हो चुका है। आप जो अभी आपने पहले मेरे भाई से सवाल किया है कि सरकार एक साइन में अगर अवाप्त कर सकती है तो एक साइन में पट्टे भी दे सकती है। तो अवाप्त करना इन लोगों के लिए प्रक्रिया थोड़ी सरल रहती है, मगर अवाप्त उसको पट्टे देने के लिए थोड़ा उसकी कार्रवाई में थोड़ा सा समय लगता है। सारा क्षेत्र का सर्वे होता है, कौन पात्र है कौन नहीं है, तो वो थोड़ा समय तो लगेगा, मगर पट्टे मिलेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। मेरा एक सवाल और था आपसे, आप क्या बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो, मेरा एक सवाल और था आपसे कि बहुत लंबे समय से जब चुनाव नहीं होते, डिले हो जाते हैं, इन जैसे जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं रहती, पावरलेस हो जाते हैं, तो क्या अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं? फिर वो पूरा अधिकारी शाही जो यहाँ पर चल रही है, जिसकी वजह से जनता यहाँ पर परेशान हुई, अगर अधिकारी शाही नहीं चलती तो ये मंजर हम नहीं देखते, इस बात को मानते हैं? प्रशासन के ऊपर भी सर बिल्कुल मयूर जी एकदम ऐसा इल्जाम अपन नहीं लगा सकते हैं। आज यूडीए की तरफ से जैसे कहीं ना कहीं विकास के कार्य हो रहे हैं, तो विकास करते करते ये थोड़ा विनाशकारी कार्य भी यहाँ हो गया है, ये बात सही है। मगर यूडीए विकास भी करती है इस क्षेत्र में। आज दक्षिण क्षेत्र, पूरा दक्षिण क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है, मगर अब क्या पर्टिकुलर किसी, हो सकता है किसी अधिकारी ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में या कुछ यहाँ से कोई ना कोई जानकारी गलत गई उनके पास, तो ये कार्रवाई हुई है, गलत हुई है, इसकी हम बिल्कुल इसकी आलोचना करते हैं। मगर बिल्कुल प्रशासन के ऊपर अपन यूं नहीं बोल सकते हैं भाई होता है उनके हाथ, होता सारा प्रशासन के हाथ में होता है, अधिकारी के हाथ में होता है। तो कार्रवाई अब जो सरकार आगे से जो निर्देश करेगी, तो अधिकारी को जो निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से होगा आगे का कार्य। चलिए सरपंच साहब, यस सर, मैंने एक बात बताओ, यूडीए फुल फॉर्म वे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कही वे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मतलब होता है विकास कार्य करना। इधर जो विनाश कार्य करा उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब
यूडीए ने जो ये अचानक हमला कर दिया है, अब ये गलत किया है उन्होंने, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मकान बनाता है उसकी ज़िंदगी निकल जाती है, मतलब काम करने में पैसे जोड़ते जोड़ते उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। वो ज़िंदगी में एक बार ही मकान बना पाता है, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है। अगर वो गरीब व्यक्ति अगर आबादी में मकान ले रहा है, इसका मतलब वो गरीब व्यक्ति है। अगर कोई अमीर होता है, ऐसा कुछ पैसे वाला होता है, तो वो कन्वर्टेड प्लॉट लेके मकान बनाता है। गरीब व्यक्ति प्लॉट लेगा यहाँ पे और गरीब व्यक्ति मकान बनाएगा, और वो उसकी ज़िंदगी में एक बार ही मकान बना पाएगा, और उसका मकान ही तोड़ दिया जाता है। के अधिकारियों की कुछ कमियां रही यहाँ पर? अगर बोर्ड लगाते या ऐसी कुछ व्यवस्था करते ताकि लोगों को अंदेशा होता, अपनी बाउंड्री वॉल बनाते ताकि लोगों को मालूम पड़ता कि ये जमीन यूडीए की है। क्या यूडीए ने भी अपनी जमीन की अनदेखी करी, इसलिए लोगों ने यहाँ पर आबादी वाली जमीन पर अपने मकान और भूखंड बनाए? देखो, पहले तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यूडीए अभी भी आई है, उससे पहले निगम भी बाद में आई है। क्योंकि यहाँ के जो स्थायी जो लोग हैं ना, वो बरसों से रह रहे थे। देश आज़ादी के बाद में जो यहाँ लोग रहने लगे, ज़मीन को उन्होंने संवारा। जो मंगरे थे उनको खोद के उन्हें पहाड़ से उन्होंने खेत बनाए, उन्होंने बंजर ज़मीन को खोद के उन्होंने खेत बनाए, पत्थर अलग डाले होंगे, खेत बनाए। तो उन्होंने क्या इस ज़मीन को पाला है इतने सालों से। अब ज़मीन उनकी है, उन्होंने तो आगे यूडीए ने आके उन्होंने कब्जा किया है। मतलब अब सरकारी ज़मीन बता रहे हो, हाँ हम मानते हैं कि सरकारी ज़मीन है अब। अरे अब जो उसका स्टेटस है वो तो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो मानेंगे ना। बच्चों कोई कुंवार हुए, बच्चे शादीशुदा हुए, वे के नहीं हुए जीवन में। हाँ, वो तो होता ही है ना। पर अब उन्होंने जो ये कार्रवाई करे वो गलत है। अगर उनकी ज़मीन थी, इतने साल से वो खाली पड़ी थी, तो वो यहाँ पे बाउंड्री बना देते, उनका कोई बोर्ड लगा देते, ऐसा कुछ करते तो यहाँ लोग मकान नहीं बनाते। इतने सालों से अगर एक मकान बनने में मतलब करीबन अपन को 60 आपके कार्यकाल में आपको ध्यान था कि ये यूडीए की प्रॉपर्टी है? देखो, मेरे कार्यकाल में तो मेरी पूरी पंचायत मतलब यूएटी के नाम पे। आपसे क्या सवाल पूछा मैंने? हाँ। आपके कार्यकाल में आपको ये ध्यान था कि ये यूडीए की प्रॉपर्टी है? देखो, मेरे कार्यकाल में तो यूडीए लगी नहीं, यूडीए अब आई है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पेराफेरी में मकान थे तो पूरी यूडीए नहीं थी। मेरी बात सुनो, पेराफेरी में तो पहले से पंचायतें, मतलब पेराफेरी में पंचायतें, सारी पंचायतें। यूडीए में कब से? 98 से जमीन ये हाँ। ना, इसके बाद में हुई है, अभी हुई है। कब हुई है? ये अभी हुई है। ये अभी जो पंचायतें नई बनाई ने। अरे कब हुई? सन बताओ। सन ये अभी में 25 में ही हुई है, 2009 में। और आप कब सरपंच बने? आप कब सरपंच बने पहले तो ये बताओ। 21 में बने। 21-20 में। सनी ध्यान नहीं अरे वो था, दोस्ती में चल रह गई। पहला मैंने एक बात बताओ, जब सरपंच आप 2020 में बने, 2009 में अपने को ध्यान था कि ये यूडीए की जमीन है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी यहाँ के लोगों को बताना कि भाई ये यूडीए की जमीन है, ताटे मकान बन ही रहा हो? तो आप भी इनको कह सकते थे, आप भी सचेत कर सकते थे जनप्रतिनिधि होने के नाते। मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। हाँ, तो पूरी पंचायत मतलब ऐसी है, बिना नाम पे आबादी बसी हुई है, और मेरे को अधिकार में आकर सरपंच हूँ, और यहाँ के लोग मेरे पास आते हैं। अरे एक सेकंड, जब कागज में जमीन यूडीए के नाम पे, तो तुम सरपंच होने के नाते तुम्हारा क्या अधिकार कि तुम यहाँ पे लाइनें बिछाओ? पहली बात तो ये बताओ। जब सरकार का आदेश है कि मतलब जहाँ पे मकान बना हुआ है, जहाँ पे भी मकान बना हुआ है वहाँ पे आपको कनेक्शन देना है, लाइट कनेक्शन देना है, नल कनेक्शन देना है। राजस्थान सरकार का 4/1/2022 को आदेश हुआ है, जो जहाँ मकान बना हुआ, स्थायी मकान बना हुआ है, गहलोत सरकार का ये कहना था कि जहाँ एक मकान बना हुआ है वहाँ पे भी आपको बिजली कनेक्शन देना है, भले वो मंगरी पे बना हुआ तो भी कनेक्शन देना है आपको। ये उन्होंने 4/1/2022 को आदेश निकाला है। उस हिसाब से आपने दे दिया? बिल्कुल। तो गहलोत सरकार ने 1 रुपए में पट्टा देने की बात भी की थी, तो इनको पट्टे क्यों नहीं दिलवाए? सर, ये मतलब मेरी बात सुनो, जो गहलोत सरकार ने 4/1/2022 को जो आदेश निकाला था ना, तो उसमें 45 पंचायत थी इस राजस्थान में, मतलब अपने इस एरिया में, इस गिरवा पंचायत में 45 पंचायत थी। तो यहाँ जो कलेक्टर साहब थे ताराचंद जी, उन्होंने सिर्फ चार पंचायतों को ही जगह अलॉट की है। क्यों? दूसरी पंचायतें क्या उनके अंडर में नहीं आती थी क्या? क्यों भेदभाव किया जनता के साथ में? क्यों मतलब बीजेपी कांग्रेस उन्होंने छेड़ा ऐसा? जब कांग्रेस बलीजा में उन्होंने सारे आरजी दिए, सारे आरजी उन्होंने दिए, तितड़ी में कांग्रेस सरपंच था, वहाँ पे सारे आरजी दे दिए, उधर 2 पंचायत है उसमें भी दे दिए। कांग्रेस का बिल्कुल बिल्कुल किया है, और बीजेपी किया है, उन्होंने 4 पंचायत छोड़ा। बिल्कुल, उन्होंने उनको पूछो। हाँ भाई, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा साहब है देवाली से, ये बीजेपी के सरपंच है, इनके वहाँ भी मिले हुए नहीं, पूरे दोनों गांव को। हाँ, एक अराजी पूरे गांव को, पूरे गांव को। आपके यहाँ सबको मिले? हमारे यहाँ जो प्योर आबादी है 2 आराजी में दिए, जो आबादी देश थे वही आराजी दिए इन्होंने। बल्लीचा जो यूआईटी के नाम पे थे वो आराजी भी दे दिए, तिथेड़ी में भी दे दिए।
तो ये पंचायत क्यों छोड़ी? बलीचा में इन्होंने सबसे पहली बात तो ये पंचायत नहीं छोड़ी थी ना, क्यों दिए? जो खाली जमीनें जो मंदिर में मतलब कांग्रेस द्वेषतापूर्ण कार्य कर रही है। वो तो हुई है ना, वो तो हुआ 100%। जबकि देने थे सारे आराजी देते थे, सभी पंचायतों को बांटने थे। जैसे मेरी पंचायत से इनसे बन रही है, मैं कांग्रेस की पंचायत वहां पे देती है, बीजेपी की बात छोड़ दिया। जहाँ जो प्योर बिल्ला नाम खाली मंगरिया पड़ी वो आरजी उन्होंने अलॉट कर दिया। वो कैसे किए? जहाँ मकान नहीं बने हुए बड़े बड़े 10-10 बीघा 15-15 बीघा इन्होंने अलॉट की, कैसे की? हम आ जाओ विकास जी, आ जाओ, आप भी आ जाओ विकास जी, आ जाओ विकास जी, सबसे पहले आओ। भानु जी आप भी आ जाओ, लारे दोनों जवाब दोगे ठीक रहेगा नहीं? हाँ, इनका आरोप है कि भाई जहाँ पर कांग्रेस विचारधारा के सरपंच थे उन्हें तो वहां पर सारी आराजी उनके वो कर दी, पट्टे दे दी, आबादी दर्ज करा दी। दूसरे में साथ द्वेषता हम और हमारे नेता जनप्रतिनिधि जो हैं, जो हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम कब वर्षों से लगे हुए हैं। हाई कोर्ट में भी हमारा मामला चला 2013 में, हमें एनओसी मिली, प्रयासरत रहे, आबादी करवाई और हमारी सरकार थी और हमें फायदा दिया ना साहब। आपके 11 साल तो एमएलए साहब को होगा, 11 से 12 साल केंद्र में सरकार है, आपका एमएलए आपका है, 20 से 25 साल आपका सरपंच है। आप एक एनओसी बता दो यूआईटी से, कलेक्टर से, आपने क्या कार्रवाई की है? सरपंच साहब आप जो कह रहे हो, कैमरा में बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जब तकसंग जी सरपंच साहब सरपंच बने, उन सब वो एनओसी लेके आए थे, पूरी पंचायत की एनओसी लेके थे। और आप इल्जाम लगा रहे हो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जन कांग्रेस सरकार इल्जाम लगा रहे हो आप। बिल्कुल लगाएंगे। आप इसको गलत फहमी में कार्रवाई कह रहे हो। एक कूक रहती है, हजार बेचारे गरीब लोगों के घर उजाड़ रहे हो और एक बार कह रहे हो कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है। एक ईंट नहीं टूटने दी 5 सालों में, एक ईंट नहीं टूटने दी, किसी गरीबों को नुकसान नहीं होने दिया। आप झूठ बोल रहे हो, आप अपनी जनता को नहीं बचा सकते हो, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो। जब अगर ऐसा हुआ तो मतलब मेरी बात सुनो, गहलोत सरकार, मैं कह रहा हूँ गहलोत सरकार द्वारा अगर मतलब उन्होंने 4/1/2022 को अगर उन्होंने आदेश दिया है कि हर घर को जहाँ मकान बना उसको पट्टा दिया जाए, तो उन्होंने ताराचंद जी जब कलेक्टर साहब थे तो उन्होंने क्यों नहीं दिलाया? कांग्रेस की जो पंचायतें थी चारों, उन्हीं में क्यों आरएजी उन्होंने ये करवाए, अलॉट करवाए? दिवाली पंचायत कांग्रेस की सरकार दो तो आपने क्या प्रयास किया? पंचायत में एक आराजी आबादी हुआ, जो पहले से आबादी था उसको पुनः आबादी किया इन्होंने। क्या कलेक्टर साहब आपके सरपंच साहब कहीं पट्टा नहीं दिया गहलोत सरकार में? जो पुरानी आबादी थी वही पंचायत के नाम दर्ज किए, पट्टा वट्टा कहीं कुछ नहीं दिया है भैया। सरपंच थे वहाँ पे इन्होंने आबादी की और वहीं पे इन्होंने, मेरी बात सुनो, बाकी जहाँ भाजपा के सरपंच थे वहाँ उस क्षेत्र को इन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ एक आराजी आबादी जो पहले से आबादी था उसको उन्होंने वो नंबर उनकी डालना मजबूरी। मेरे को ये बताओ, कांग्रेस की सरकार थी, ये कहते कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत उनके मुख्यमंत्री थे। वो क्या पर्टिकुलर बलीचा के ही मुख्यमंत्री थे क्या? दूसरा जनता नहीं थे क्या? उन्होंने वोट नहीं दिया क्या? आप मुख्यमंत्री जी कटेरा मुख्यमंत्री है, पूरी जनता के राजस्थान के इनके मुख्यमंत्री जी नहीं थे साहब। आप 15 से 20 साल में आप सवीना खेड़ा और देवली में आपके सरपंच हैं। मेरे को मंत्री थे आप, सवीना देवली को बेकदर क्यों किया? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं 100 स्क्वायर फीट की आबादी करवाई क्या आपने? आप इल्जाम लगा रहे हो, हमने तो करवाई थी, हमारी सरकार थी, हमने लोगों का फायदा किया है, फायदा किया है, लोग रहते ही नहीं है ऐसी जगह आबादी। मयूर जी मैं आपको बताना चाहूंगा, 2011 से संघर्ष समिति, पंचायत सरपंचों की संघर्ष समिति संघर्ष कर रही है पट्टों के लिए। केवल बंद कमरा में करो कोई आप नहीं कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं, कंटिन्यू धरने दे रहे हैं, कलेक्टर से मिल रहे हैं। धरने देने से क्रांति आई क्या? कभी आई धरने देने से क्रांति? और केवल जब राजस्व मंत्री थे रामलाल जी जाट और कलेक्टर थे ताराचंद जी, उन्होंने केवल सौतेला व्यवहार किया और जहां कांग्रेस के सरपंच थे उन्हीं पंचायतों केवल एनओसी दी और आबादी को दिया। जबकि आज जोगी तालाब में कुछ आराजी है, आबादी है, नेला के अंदर कुछ आबादी है, देवाली के अंदर कुछ आबादी है, डाकन कोटा में आबादी है। जहाँ जहाँ बीजेपी के सरपंच है उन किसी को पट्टे नहीं दिए क्या? अच्छा रामलाल जाट ने एनओसी दिए साहब। एक मेरा अरे मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस खराब है, कांग्रेस ठीक है। आप बीजेपी वाला हो अरे मेरी बात, इन्होंने इनके सरपंचों को दिया था, विधायक सरपंच ने देगा हमारी सरकार का कार्यकाल बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी है,
हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ, अभी मेरे कार्यकाल बाकी है। 2 साल? हाँ 2 साल हुए, मेरी बात सुनो आप। मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस के अलावा कोई सरकार पट्टा नहीं दे सकती। गरीबों के हित में कांग्रेस ही बात कर सकती है, कांग्रेस ही बात कर सकती है, कांग्रेस ही पट्टा दे सकती है। बीजेपी वाले नहीं देंगे पट्टा, कांग्रेस सरकार दे सके पट्टा। एक भी पट्टे तो हमें जो भी सरकार दे, हमें हमारे घर के पट्टे चाहिए। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, हमें तो पट्टे जो देगा हम उसे सरकार मानेंगे। पट्टे तो दिए ताराचंद जी को, इलेक्शन जो लड़ना था इसलिए उन्होंने पट्टे दिए, वो भी कांग्रेस वालों को दिए, बीजेपी को नहीं दिए उन्होंने। आपके भी तो लड़ना है, आप भी दे दो पट्टे, आप भी लड़ दे दो। मैं क्या, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इनकी सरकार के विरोध में ये खुद खड़े, अभी रोज विरोध कर रहे हैं, रोज इनके मंत्री का विरोध कर रहे हैं, इनके सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमको विरोधी, हम सिर्फ जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं हम पट्टे के लिए लड़ रहे हैं। बस हम प्रयासरत कर रहे हैं, विरोध करना रोज जनता के हित के लिए। अरे आप अतरा आंसू बाया वन्नी कई कीमत अदा की सरकार, कुछ कीमत अदा नहीं की अभी तक उन्होंने। हमें पट्टे चाहिए, रोज आते हैं, आज दे देंगे, कल दे देंगे, हम कहाँ जाए पहले ये बताओ। पट्टे देंगे तब ना। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले हमारा न्याय हो गया तो हो गया, उसके बाद हमारा न्याय नहीं होगा। कौन करेगा हमारा न्याय? जब हम इतने धरने दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे तो भी न्याय नहीं कर रहे हो, फिर बाद में कब करेंगे? चुनाव होने के बाद बोलेंगे वो सरकार आई उसने ऐसा कर दिया, हम ये नहीं करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? चलिए जगत सिंह जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपसे सवाल ये है, यहाँ पर 72 मकानों पर जो कार्रवाई हुई, शुरू से आप भी उसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में ये माना जाए कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, एमएलए साहब सहित किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात की हल्की सी भी इत्तला नहीं थी कि यहाँ पर कोई कार्रवाई होने वाली है? ऐसा है कि मेरे को तो इस मामले में कोई जानकारी थी नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो मैं एक ईंट नहीं हिलने देता इन सब लोगों के सहयोग से जी, क्योंकि मैं उस टाइम में मेरे भांजे की शादी थी जी, और 5 दिन के लिए बाहर गया था। और इसमें ये जो कार्रवाई हुई है ये प्लानिंग से हुई है, यूडीए के अधिकारियों ने प्लानिंग से की। एक बार कांग्रेस के राज में जोगीताड़ा में खाली एक मकान तोड़ दिया था और हम वहीं पहुंच गए। 2 घंटे तक यूडीए के अधिकारी को वहाँ गाँव वालों ने बंद कर रखा है, 2 घंटे तक। उसके बाद में यूडीए ने कभी इस पंचायत में ऐसी कार्रवाई नहीं की। मेरा एक सवाल है, अभी आपसे आपकी बात से निकलता हुआ, जब एक मकान तोड़ा तो आपने यूडीए के अधिकारियों को बंद कर दिया, अटे 72 मकान तोड़िया तो कम वना ने एक दिन तो बंद रखता है। तो उस दिन तो थे, मैं था ही नहीं यहाँ। अरे आप आपके किसी इन्हें शिष्य को भेजते ही आता, खतरनाक लंबा लंबा ऐसा है। वो अचानक कार्रवाई हुई, किसी को था नहीं। बाकी आज दिन तक इतने मकान तोड़ दे ये उनकी हिम्मत नहीं है, और जो ये किया ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वास्तव में इतना बड़ा किया, अधिकारियों के खिलाफ हमने इस मामले में जहाँ जो कार्रवाई करनी पड़े, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास में गया। मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के मैंने इस बारे में बात बताई। मैं कि 72 मकानों का यूडीए के अधिकारियों ने तोड़ दिया और वो लोग आज बिल्कुल रोड पे बैठे हुए हैं। और जितनी भी हमारे पेराफेरी की पंचायत है, मैं आपको और बता दूं कि पेराफेरी की जो पंचायत है, चुनला जी घर से जब मंत्री थे और लाखेरी साहब यूआईटी के चेयरमैन थे, ये हमारे उप सरपंच साहब है और पुराने लोग हैं, उनको पूछ सकते हो। लाखेरी साहब के समय से यहाँ के लोग सारे पट्टों के लिए ये कह रहे हैं कि हमको पट्टे दिए जाए। 89 में इसको पेराफेरी में लिया। एक ही आदेश में सरकारी, चाहे नदी नाले हो, चाहे शमशान हो, चाहे मकान हो, खातेदारी ज़मीन को छोड़ के सारी गैर खातेदारी भी लोगों की थी। गैर खातेदारी बड़े बड़े बाड़े थे जिसमें गाय भैंसे बकरियां बांधते थे, सारी यूआईटी के खाते कर दी थी। तो उसकी लड़ाई हम 95 से लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल था आपसे। जब एक आदेश से आप बता रहे हो कि 89 के अंदर सारी जमीन है, चाहे नदी नाले पहाड़ शमशान आबादी गैर आबादी सब कुछ उन्होंने ले लिया, तो क्या एक आदेश से वापस लोगों को जहाँ पर रिवाज है उनको उनके पट्टे नहीं मिल सकते? अगर रिपोर्ट तैयार मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या प्रयास है? बार मैं 2005 में मैं सरपंच था, उस समय मैंने प्रयास करके कि पट्टे हमको मिलने चाहिए। तो जितने सरकारी आवास थे, शमशान थे, हमारे यहाँ शमशान भी है, तो शमशान को भी उस टाइम इन्होंने वहाँ से उजाड़ दिया था। उस समय भी बीजेपी का राज था,
हमने धरना दे के यहाँ 4,500 स्क्वायर फीट शमशान के लिए 4.5 बीघा शमशान के लिए हमने अलॉटमेंट कराई। तो उस समय जितनी सरकारी बिल्डिंगें थी, चाहे स्कूलें थी, चाहे पंचायत भवन था, वो सारी मैंने 2005 में इस पंचायत में विशेष सरकारी बिल्डिंगें तो इन्होंने हमको वो पट्टा दे दिया, पर इन मकानों का पट्टा नहीं दिया। जब जब भी शिविर लगे यहाँ के लोगों ने हमेशा हमने प्रयास किया कि पट्टे मिलने चाहिए। हमारे कांग्रेस के साथी भी यहाँ हैं, किधर गए अपने गुजर साहब, ये खड़े हैं। मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस के राज में भी यहाँ शिविर लगा था और हमने पूरी सर्वे कराकर इस पंचायत की भी पूरी सर्वे करा के वो फाइल हमने दी थी। उस समय कुछ पंचायतें थी, जैसे बलीचा है, तितड़ी है और 2-4 पंचायतें और है। उसमें आबादी कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा साहब थे, उसको आबादी घोषित कर दिया था। हमारी इस पंचायत की 1 इंच ज़मीन भी आबादी में घोषित नहीं की। तो इस तरह का कई बार ये राजनीतिक होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा, सर्वे कराकर सारे लोगों को, पेरा फेरी के जितने हैं, खाली ये पंचायत नहीं है, पेरा फेरी की जितनी पंचायतें हैं उन सारी पंचायतों में लोगों को पट्टे मिलने चाहिए बिना भेदभाव, जो वर्षों से रह रहे हैं। और अभी वास्तव में जो सरपंच संघर्ष समिति है ये भी रेगुलर कोशिश कर रही है। पहले भी कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, बाद में कल परसों ढोल भी बजाया, कल एक भव्य और आंदोलन करने वाले हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 72 मकान यहाँ टूटे, रात को लोगों को नींद नहीं आ रही है। पेरा फेरी की जितनी पंचायतें हैं उन सारी पंचायतों में लोगों को नींद नहीं आ रही है कि हमारा क्या, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेरा फेरी की जो ये पंचायतें हैं उसमें हमने एमएलए साहब से भी कहा, हमने एमपी साहब से भी कहा, कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी के सामने भी मैं 2 बार गया हूँ। अभी 2 बार जाके बात की है कि इन लोगों को सारों को पट्टे मिल जाने चाहिए। दूसरी, मेरा तो आपसे एक सवाल है, आपने सारी बात कर ली कि मुख्यमंत्री जी के पास भी गए, 72 मकानों पर कार्रवाई भी होगी, आपको इतला भी नहीं थी, अफसरशाही ज़्यादा हावी हो रही है, अफसरशाही हावी हो रही है इस प्रदेश के अंदर, और हम लोग 2 साल की उपलब्धियां मना रहे हैं, क्या ये न्यायोचित है? अफसरशाही तो जो अफसरशाही 2 साल का जो मना रहे, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अधिकारी ऊपर लेवल पे थे, आपने देखा होगा, अभी मुख्यमंत्री जी ने चेंज कर लिए हैं। जो ऐसा कर रहे हैं, अभी संगठन के लोगों को बुलाकर, हमको बुलाकर ये बताया गया कि मान लो कोई भी बात है तो संगठन की सुनाई जाएगी। हमारे मंडल के साथ में उन्होंने कहा मान लो इस तरह के कोई मुद्दे आते हैं तो संगठन के मार्फत हम सुनेंगे। पहले ये ध्यान में नहीं था, तो उस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। हाँ, क्या जन्मदिन के दिन जनता को सौगात मिल सकती है पट्टे की? अब आज तो क्या कह सकते हैं, परंतु मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया, मैं स्वयं वहाँ खड़ा हुआ, उन्होंने ये कहा कि इसकी पूरी रिपोर्ट मंगाकर इसमें जो उचित होगा वो कार्रवाई करा के लोगों को पट्टे देने की कोशिश करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन यहाँ ये हुआ तो सारा ये बता रहे थे, पानी की टंकी, रोडें, लाइटें, तो जिस तरीके से ये बताया गया कि यहाँ नाजायज़ कब्जा करने के लिए किया, तो क्या आज जो इंसान रह रहा है वहाँ पर रोड नहीं होनी चाहिए, उनको पानी नहीं देना चाहिए, उनको लाइट का कनेक्शन नहीं देना चाहिए। दूसरा जो पेरा फेरी की बता रहे हैं कि 500 रुपये के स्टाम्प या 100 रुपये, इसको बहुत प्रचारित किया। यहाँ लोगों के पास में आबादी ज़मीन नहीं है, रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मान लो कोई आदमी किसी से लेता है तो किस आधार पे लेगा? वो एग्रीमेंट पे लेगा। मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ कि जितनी भी पेरा फेरी की पंचायतें हैं, हर व्यक्ति इसमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिसने भी जो मान लो ज़मीन ली है वो एग्रीमेंट के आधार पे लिया है, पट्टे मिल जाएंगे तो वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज वास्तव में मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी इस पंचायत की बात कहूँगा, यहाँ जो परिवार पुराना है, आज ये गुजर समाज के हैं, इनके गाय भैंसे हैं, गमेती समाज के ये हमारे है यहाँ, इनके बकरियाँ हैं, तो बड़े बड़े बाड़े हैं, तो उन बकरियों में, उन बाड़ों में वो क्या वो ले जाके अभी मान लो क्या मकान टूट गए तो वहाँ क्या बोलते हैं बिलिया में देंगे, तो डबल मंजिल में वो बकरी और वो भैंसे लेके जाएंगे क्या? तो ऐसे बाड़े थे, ऐसे बड़े बाड़े थे। तो मान लो ये ईश्वर जी है, इनके फादर है वर्धीचंद जी, तो इनके मान लो 5 भाई है, तो 5 भाई अगर शादी करके अलग हो रहे हैं तो वो मकान नहीं बनाएंगे क्या? और मकान नहीं बनाएंगे तो सरपंच ने एनओसी कैसे दी? लाइट का कनेक्शन कौन देगा? अगर सरपंच एनओसी नहीं देगा, लाइट का कनेक्शन जो लोग रह रहे हैं उनको लाइट का कनेक्शन कैसे मिलेगा? आपको टारगेट किया गया था क्या? जानबूझ के मुझे टारगेट किया गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ,
चुनौती की पूर्व कह रहा हूं कि मैं जनता के साथ में हूं। मैंने बिना भेदभाव यहाँ अभी जोगी तालाब में मैं बताना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के भाई है, 2 सरपंच है, एक तो टीडी के हैं, एक झावर और चनादा के, ऐसे लोगों के मकान बने हुए हैं। वहां 60 फीट रोड निकाल रहे थे, 60 फीट रोड में 25 मकान टूट रहे थे। मैंने उस टाइम यूआईटी वालों को कहा ये रोड निकाली, उससे पहले आप या मकान बन रहे थे, आपको दिख नहीं रहा 60 फीट रोड है। आज भी वो 60 फीट रोड निकाल के फिर 40 फीट की रोड कराई, वो मकान मैंने बचा है। अभी जोगी तालाब में 5 मकान ऐसे गरीब लोग हैं, इनके रोड के बीच में 80 फीट रोड के बीच में आए। मैंने जाके वहां विट्रो लगाया कि जब तक इन गरीब लोगों को मकान नहीं दोगे ये रोड नहीं निकल सकती है। तो वो आज भी वो रोड रुकी हुई है। ऐसे काम हम जाके मैं खड़ा रहूंगा, मान लो कोई अच्छे काम के लिए खड़ा रहेगा तो उसके लिए बदनाम किया जाता है। जा सकता है कि आपके घर में शादी होने का वो इंतजार कर रहे थे, या उनको इकला थी कि आपके घर में शादी है, आप बाहर रहेंगे, ये प्लानिंग से काम हुआ है, मैं कह रहा हूँ। बाकी मैं सरपंच रहा, उसके बाद में एक मकान नहीं टूटने दिया। जहाँ पे भी यूआईटी सबको पूछ सकते हो, क्या करेंगे आप? जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, जहाँ जाना पड़ता है, जहाँ बात रखनी पड़े। यहाँ की जो सर्वे की फाइल थी मैं यूआईटी के अधिकारी को दे के आया हूँ, जिसमें ये आराजी भी है, सारी सर्वे करके उसको आबादी में घोषित करने की, जिसमें तहसीलदार राजस्व, तहसीलदार यूआईटी, पटवारी हमारा राजस्व, पटवारी यूआईटी, एसडीएम साहब, सबके साइन है उसके उस फाइल पे। सिर्फ कलेक्टर साहब के साइन बाकी थे, वो जमीन आबादी हो जाती। और उसके बाद में भी इन मकानों को तोड़ दिए। मैं ये कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ कि वास्तव में आप इनके लिए पट्टों की मांग करते हो क्या? आप दमखम से जो एक आवाज में सभी बोलेंगे पट्टे चाहिए के लिए, चाहिए के लिए। हाँ कहीं गिरा, कहीं कान में कहीं होते नहीं, कान में ये बता रहे हैं कि उस समय जो कलेक्टर साहब ताराचंद जी चाहते तो सरकार, मैं उस टाइम गहलोत साहब की धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आदेश दिया था कि पेरा फेरी की सारी पंचायतों को जितने ये अभी तक बसे हुए उन सबको पट्टे दिए जाए, सारी जमीन आबादी में की जाए। परंतु ताराचंद जी कलेक्टर साहब ने राजनीतिक कारणों से जानबूझ के 2-4 पंचायतों की आबादी वो भी पूरी नहीं की है। ये बैठे खड़े बलीचा के, ये हमारे खारा कोई के, ये भी नेता हमारे कांग्रेस के, ये इसी पंचायत के रहने वाले, हमारे इसी पंचायत के नहीं है ना, कांग्रेस के लीडर है ये हमारी पंचायत के। इनको पूछो हमारी पंचायत के 1 इंच जमीन आबादी में हुई क्या? अगर उस टाइम वो निर्णय लिया उस आधार पे होता तो आज पूरी पेराफेरी में ये आबादी घोषित हो जाती, पट्टे मिलते, सरपंच देते, धीरे धीरे देते, वो बात अलग थी। तो ये घटना नहीं होती। तो आज वास्तव में सब लोग मिलके कर रहे हैं। अरे सबका ये कहना है, हम जितनी पंचायतों में जा रहे हैं सबका एक आरोप है, और आप उनके बिल्कुल खासम खास मित्र भी हैं और पार्टी के भी हैं, कि विधायक जी की कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? 11 साल 12 साल से विधायक, 12 साल हो गए विधायक रहते हुए। देखो ये कार्रवाई की है इस मामले में, अगर उन्हें सूचित नहीं किया तो ये उनकी कमजोरी है कि नहीं है? ये तो कमजोरी है उनकी, कह रहे हैं, हम मान रहे हैं कमजोरी है उनकी। परंतु विधायक साहब भी इस मुद्दे को, मैं आपको और कह रहा हूँ, 3 बार से रेगुलर विधानसभा में आपको भी मालूम है, हमेशा इन पट्टों के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा कोशिश कर रहे हैं। अभी भी विधायक साहब जहाँ पे यूडीए मंत्री आए थे, सारे संघर्ष समिति के लोगों को वहाँ बुलाया, यूडीए मंत्री से भी बात की कि इनको आपको पट्टे देने हैं। अरे अफसोस करने से अब क्या हो गया, जब चिड़िया चूक गई खेत। अगर विधायक साहब स्ट्रॉन्ग देता, सब जो हो गया उसका नहीं पता, भविष्य उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। आज ये जो लोग गिर गए, जैसे एक लेडीज को यहाँ था, उसको मकान उन्होंने दिलवा दिया, तुरंत प्रभाव से दिलवा दिया। और हम छवि धूमिल करने की जो कोशिश की गई, आपकी छवि जो धूमिल करने की कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बार बार ये कहा गया कि भाई तखत सिंह जी, आपका खूब नाम भी इसमें उछाला गया। इतने लोग खड़े हैं, इनमें से पूछ लो। मैं पहले भी जिस दिन शादी से आया, यहाँ आया, सारे लोग थे। मैंने इनको ये कहा, पहले तो वो लोग मेरे पास में आ जाओ जिनको मैंने कहा कि यहाँ प्लॉट खरीद लो, दूसरे वो लोग आ जाओ जिनको मैंने प्लॉट बेचे, उनका मकान गिर गया तो मैं मेरा मकान बेच के उनको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये इसी स्थान पे कहा, और आज सारे लोग हैं, पूछ लो आप। जो गलत भ्रांति ये भ्रांति अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेता का हाथ है इसमें कब्जा करने का। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस राज में भी यूडीए तोड़ने के लिए आई थी। ये मकान ये जो कह रहे हैं वो खाली जगह बता रहे हैं, 13 में कुछ नहीं था। ये 2009 से बने हुए मकान है, ठीक है, लाइट के बिल वगैरह नहीं थे। उस टाइम भी कांग्रेस राज में यूआईटी वाले आए थे तोड़ने के लिए, मैं यहाँ आके खड़ा रहा और एमएलए साहब फूल सिंह मीणा थे, उनको बुलाए और एक मकान ईंट नहीं हिलने दी। यहाँ पूछ लो।
ये जितने मकान बने यहाँ रह रहे इनको पूछो। तो मैं भगत सिंह जी आओगे कहीं? मैं एक जन को आप भी जियो 1000 साल। मेरी बात सुनो, हमारे कांग्रेस के भाई है, हम चुनाव में आमने सामने खड़े रहते हैं। चुनाव में बिल्कुल ये कांग्रेस का काम करते हैं, मैं बीजेपी का काम करता हूँ। चुनाव के बाद में हम भाई के रूप में और विकास के रूप में कोई भी काम है हम तालमेल बैठा के करते हैं। आज कोई विरोध कर नहीं सकता हमारे यहाँ किसी मामले को। और तखत सिंह का इतने इसलिए किया कि ये हर समय आके आड़ा खड़ा रहता है। मैं गरीब आदमी के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ और आगे भी रहूंगा। मतलब किसी में जोड़ नहीं है कि तखत सिंह जी का तखत हिला दे, नहीं हिला सकता है, नहीं हिला सकता है, जनता पूरी साथ में। अच्छा, मेरा एक निवेदन और है कि वाकई में आप सरकार का एक अभिन्न अंग हैं, देहात के आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव आपको है। क्या वाकई में जो सरकार है वो अधिकारी इतने हावी हो चुके हैं कि उनको 200 गांवों की पीड़ा, लगभग 2 लाख जनता जो पेराफेरी पंचायत में रह रही, एक ही मांग और एक ही स्वर में उठा रही है कि हमें पट्टे दे दो, क्या ये सुनना नहीं चाहती या फिर वाकई में उनकी तैयारी चल रही है? इस मामले में तैयारी चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारी को इसमें कोई जो अधिकारी यहाँ है उनके हाथ में तो कुछ है नहीं। राज्य सरकार, पहले भी राज्य सरकार ने आदेश दिया था, राज्य सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी, वो आदेश देगी तो सारे लोगों को पट्टा मिलेगा। तो इस मामले में वास्तव में पहली बार उनको मालूम ही नहीं था कि इतने लोग ये सारी ज़मीन यूडीए खाते हैं और इतने लोग बसे हुए हैं। पहली बार ऊपर भी ये जानकारी उनको मिली है। अब जो यहाँ लोग माहौल फैला रहे हैं कि यूडीए की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, कौन सा यूडीए तो कल आया, यूडीए कल आई है, ये वर्षों पुराने काम है, आज के नहीं है। मतलब पीढ़ियाँ गुजर गई है। यहाँ जो हेमाबा है, हेमाबा उनकी उम्र निकल गई है उससे पहले। और 2007 में यहाँ पटवारी मोहन सिंह जी थे। ये हेमाबा का जो वाड़ा है ना, जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उसका उन्होंने पटवारी ने लिख के दिया कि हेमाबा का कब्जा है। ये पास में ट्रांसपोर्ट नगर आरोप किया, उस टाइम भी हेमाबा का वाड़ा था, इनका पेलेंटी वगैरह भरी हुई थी, ट्रांसपोर्ट नगर में इन्होंने आरोप नहीं किए। आज भी ये हमारे ये खड़े हैं ये परिवार पूरा ईश्वर जी, और ये खेती बाड़ी कर रहे हैं। सारी गैर खातेदारी जमीन यूडीए के खाते चल गई है, आज भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें कुएं हैं। कल यूआईटी उसको हटा देगी क्या? इसी तरीके से आज जो अलसी का डोर ले रहे लोग वहाँ क्यों विरोध कर रहे हैं? आज देव माता को यूडीए में ले लिया, हमने खूब विरोध किया। 100 साल तक वहाँ यूडीए नहीं जा सकता है, परंतु वहाँ कुछ भी काम करो तो यूडीए से एनओसी लाओ, कहाँ से लाएंगे? और परिवार बढ़ रहे हैं, तो आज परिवार बढ़ रहे हैं। ये कई लोग कहते हैं कि हम तो 5000 का प्लॉट लेते हैं, ये 15 लाख 10 लाख का, तो ये 5 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट गांव के लोग नहीं ले सकते हैं। आबादी बढ़ रही है, परिवार बढ़ रहा है, उन बच्चों के लिए मकान बनाएंगे लोग, यहाँ बनाएंगे लोग यहाँ पर। तखत सिंह जी भी खड़े हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यूआईटी 1965 में बनी है, पेरा फेरी के सारे गांव यूआईटी के नाम पे दर्ज हैं। तखत सिंह जी भी खड़े हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इनकी सरकार है, हम इनसे मांग करते हैं कि हम भी, ये पूरी जनता आपके साथ है, सरकार को बोले और इस जनता को पट्टे दिलाने की कोशिश करें। जैसे कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में कानून बना, जो मतलब सरकारी ज़मीन में या वन विभाग की ज़मीन है उनको भी पट्टे दिए गए हैं। ऐसा भी प्रावधान निकला कांग्रेस सरकार में। हम यही निवेदन करते हैं आपसे और आपकी सरकार से कि हम इन गरीब जनता को पट्टे दिलाने का प्रयास करें। गरीब जनता को पट्टे दिलाने का प्रयास करें। कहीं चाहिए है बाबूजी, कहीं मांगे पट्टे चाहिए, पट्टा चाहिए, जमीन रहा पट्टा चाहिए, आपने कहीं चाहिए पट्टों की मांग है, पट्टे चाहिए, कैसा वाला पट्टा? मयूर जी, पट्टे की बात आपने सब डिमांड कर दी है। आज इस मौके पे एक बात और क्लियर कर देते हैं। आपने जो सवाल पूछा, बार बार एक जो माइक लेके आप मीडिया के मार्फत आप जो सवाल पूछ रहे हैं तखत सिंह जी वाला, तखत सिंह जी ये घटना होने के बाद निरंतर इस मौके पे आए हैं। आज भी आपके सामने एक बात बोल दी है। आज तखत सिंह जी ने ये बात बोल दी है, अगर इनके कहने पर इन्होंने कहीं प्लॉट लिया हो, इनके कहने पर कोई मकान बना हो, इनकी सफाई ये स्पष्टीकरण ये दे चुके हैं। आपके चैनल के मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके सिटी के अंदर या कोई भी इनको टारगेट करके इन गरीब लोगों के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, ये जो लोग खड़े हैं सब अन्न खाते हैं, सब रोटी खाते हैं, इनको भी सच्चाई पता चल गई है। उनके जो मनसा थी वो मनसा दुर्मिल हो चुकी है। रविंद्र जी ने और परेशान कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर बार बार जो तखत सिंह का नाम आता है, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तखत सिंह जी को और भाजपा को ये लेके जो बार बार इनको जो टारगेट किया जाता है,
तो तखत सिंह जी उस समय शादी में थे, इस ये जो घटना हुई उसके बाद मौके पे 5वीं बार आप खुद यहाँ पे उपस्थित होके स्पष्टीकरण नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि जनता इनके साथ में है। तो बार बार आधी देर तक जनता खींच दे कोई भी नेता है तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे अभी बलीचा में कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े 5-5 बीघा जमीन जो संस्था है उनको अलॉटमेंट कर दी। मैं ये कह रहा हूँ 5-5 बीघा, और बड़े बड़े लोग हैं उनको आज भी सरकारी जमीनें जो करोड़ों ने अरबों की है, वो जमीन तो सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, उन लोगों को तो अलॉटमेंट कर देती है। और हजार मेरे बेटे ने ये मकान कब से बने, मैं कह रहा हूँ 2009 से बने, और मेरे बेटे ने, मैं कह रहा हूँ मेरे बेटे ने एक 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद लिया। वो क्या गुनाह हो गया क्या? वो खरीद लिया तो इसका मतलब ये वो पूरा कब्जा तखत सिंह जी ने करा दिया, पूरा कब्जा तखत सिंह जी ने करा दिया। अरे करोड़ों की बेच दी है। आपने सब रिश्तेदारी से हटे। कोई रिश्तेदार पूछो इनमें से कितने रिश्तेदार है? ये खड़े ऐसे है, ये सारी जनता मेरी रिश्तेदार है, जनता मेरी रिश्तेदार है। आज इनकी तकलीफ है, वो मेरी तकलीफ है। इनमें इनके नक में एक जरा सी तकलीफ होती है, मैं 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ इनके लिए, हमेशा के लिए। बाणा इनका गांव है, वहाँ भी इनने बहुत विकास करवाया, किसी चीज में कमी नहीं छोड़ते हैं ये। जब से और राजपूत है, कभी भी पब्लिक के साथ में खड़े रहते हैं और हर वक्त खड़े रहे। अभी में राजपूत की बात नहीं, हिंदू थे ये, पर कभी भी खड़े रहते हैं। अरे आंटी जी थाने प्लॉट नहीं चाहिए, कहीं प्लॉट चाहिए उबा वो। हाँ यार प्लॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बाबू जी हटे आओ। कई थाने कहीं मांगे जीवन में अबे कहीं चाहिए, अभी जो मनगारे प्लॉट दो बता, और जो भी है तो मांग रहे थे, दो प्लॉट पट्टा दो, कहीं भी दो इसको। गरीब मर गया ना, सब गरीब लोग मर गया ये। अच्छा मैं यूँ पूछ रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी का बर्थडे भी है, हाँ तो हैप्पी बर्थडे गाँव तो पट्टा मिल जाएगा। ऐसा है कि हम तो हैप्पी बर्थडे तो करेंगे, और यही मुख्यमंत्री ऐसे है जो मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ, यही आदेश करेंगे कि सब गरीब लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। मैं ये आपको इतना कह सकता हूँ, कोई दूध पर राज नहीं होगा, कोई कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं, सारे पेरापेरी के लोगों को पट्टे मिलने की विश्वास है हमारा। ईमानदारी से अगर ताराचंद जी के समय अगर पट्टे मिल जाते तो ये स्थिति नहीं बनती। ये मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस ये भी हमारी पंचायत के कांग्रेस ने भाई ताराचंद जी के टाइम में भाई प्रयास आबादी में जो थी वही आबादी हुई, बाकी यूएडीए की जमीन है, भले कोई दे नहीं सकता है भाई। अभी ताराचंद जी हट गए, अभी कलेक्टर साहब नए हैं, वो भी वो कराओ ना मुख्यमंत्री जी जैसी व्यवस्था। ऐसा वो करा रहे हैं, वो सर्वे करा रहे, पूरी बात चल रही है। और वो अभी वाले कलेक्टर साहब क्या करेंगे, ऊपर से आदेश आएगा तो वो भी करेंगे। इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य था कि भाई इन सरपंच और उप सरपंच के 5 सालों का हिसाब किताब लेना था। अब अपन फटाफट इनसे नंबर ले लेते हैं सरपंच साहब के। सरपंच साहब को 5 साल के कार्यकाल को आप कितना नंबर देते हो 10 में से? मैं 10 में से 10 दूंगा, 11 दूंगा। एक मकान टूटा पर अभी नहीं, मकान टूटने का मकान का इनके हाथ में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इन सरपंच साहब ने जो बिना भेदभाव, हमारे वार्ड साहब भी खड़े हैं, आप पूछ सकते हो, बिना भेदभाव पूरी पंचायत में विकास के काम कर रहा है, बिना भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं, और जनता के लिए हमेशा आधी रात में तैयार रहे। आज मैं ये कह रहा हूँ, मान लो हर गली में सीसी रोडे वगैरह सब जितना बजट पंचायत में आया वो सारा, चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, चाहे कहीं पनघट लगाने का हो, ये सारे काम सरपंच साहब ने करवाए, ईमानदारी से कराए। 10 में से नंबर सरपंच साहब को। सर अभी ये सवीना पंचायत है, हमारी पंचायत तो दिवाली बन गई है भाई। रोड के नाली के काम कराए इनके पंचायत में कराए होंगे सर, हमने तो भाई इनकी पंचायत का मैं कैसे बता सकता हूँ, हम हमारी पंचायत का बताएंगे। हमारी पंचायत में हाँ रोड के नाली नहीं है भाई, पाइप का भाई पाइप नंबर देना नंबर 10 में से नंबर की बात से पहले मैं बता देता हूँ कि सरपंच साहब के हाथ में जितना पावर था, आपने एनओसी देखिए, इनकी लाइटों की, नल की, पानी की सारी व्यवस्था करवाई, तो सुविधा के अनुसार 10 में से 10 मिलते हैं। इनके हाथ में होता, ये पट्टे दिलाने का इनके हाथ में अगर पावर होता तो ये 10 में से नहीं, आप 100 में से 100 नंबर इनको दिलवा सकते थे। तो 10 में से 10 नंबर के पूरे ये हकदार। दूसरा ये टंकी के मामले में कह रहा हूँ, इस टंकी बनी है, हाँ यार ये बहुत पूरी राजस्थान में चर्चा का, ये हमारी पूरी पंचायत की बनी है, और पूरी पंचायत में घर घर नल पहुंचाने का काम इन्होंने सरपंच साहब ने किया है।
कहीं किसी ने भी आगे इनको आधी रात में कहा मेरा कनेक्शन नहीं हुआ है, तो वहां जाके घर में कनेक्शन कराने का काम ये सरपंच साहब ने किया है। ये टंकी खाली इनके लिए नहीं बनी है, जिस तरीके से गुमराह किया गया कि ये टंकी इन लोगों के लिए कब्जा करने के लिए, ये उसके लिए पंचायत के लिए वो रसूखदार जिन्होंने बनाई थी ये टंकी, ऐसी हेडिंग ये मोदी जी ने पूरे देश में चल रहा है, मोदी जी की योजना है, हर गांव में ऐसी टंकी बनी है और नल योजना घर घर पहुंचाने का काम किया है, ये सरपंच साहब ने करा है। यार सरपंच साहब थाने तो बिल्कुल ऐसे तारीफ मेरी बिल्कुल है। वाह यार वाह। तो सरपंच साहब तो सब खुश है। तो सरपंच साहब यार थानी तो फुल तारीफ भी अटे वेरी है, तो मतलब मैं भी थाना एक आशीर्वाद देता कि जीवता रो जग में कांटो नहीं पाके थाना दावना पग में। वाह। तो सरपंच साहब सब यहाँ खुश दिखे हैं। अब कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तमाम पेरा फेरी पंचायत जिसमें लगभग 200 गांव के करीब ग्राम आते हैं और साथ में जो है लगभग 2 लाख की जनता जो उससे प्रभावित होती है। कल उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। 16 तारीख का दिन जो है वहाँ पर एक विरोध दर्ज कराना है, कलेक्ट्री के बाहर अपना विरोध दर्ज कराना है पेरा फेरी पंचायत में जो पट्टों की मांग को लेकर आंदोलन है। आप भी चाहें तो उस कार्यक्रम में जरूर शरीक हो सकते हैं, क्योंकि ये हक सभी का है, सभी ये हक मांगते हैं। तो एक बार एक ही स्वर में पट्टो चाहिए के लिए, चाहिए के लिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा। कई लोगों के द्वारा कई लोगों के प्रति जो घृणा का भाव यहाँ पैदा कराने की कोशिश की गई थी, नेताओं की छवि यहाँ धूमिल कराने की कोशिश की गई थी, उस पर भी आज तखत सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है। साथ ही में जो लोग हैं उनकी एक ही मांग यहाँ पर है, पट्टा चाहिए मतलब चाहिए। स्पष्ट मांग इनकी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। बीजेपी भी यहाँ पर अपना स्पष्ट रूप दिखाती नजर आ रही है कि भाई इसी कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के इसी कार्यकाल में पट्टा दिलाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, पर लोग जो है वो पट्टा बिल्कुल यहाँ पर शीघ्र चाहते हैं। ये वही पंचायत है जिसने जिस तरह से भारत की आज़ादी में 1857 की क्रांति का एक अलग स्थान है, उसी तरह से ये गाँव जो है पेरा फेरी पंचायत संघर्ष समिति के आंदोलन जिस तरह से उग्र हुआ, इसी कार्रवाई के बाद हुआ था। तो इन 72 मकान वालों को शीघ्र इनकी छत मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार इनकी ओर भी थोड़ा ध्यान दे, इनके घर के ऊपर छत की व्यवस्था यहाँ पर हो, तब तक इनके लिए कम से कम अल्टरनेट रहने की व्यवस्था यहाँ पर की जाए, ताकि लोग ठंड में गुजर बसर करने पर यहाँ पर मजबूर ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।